नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। नाग पंचमी। नाग पंचमी कब मनाई जाएगी और नाग पंचमी की पूजा इस कथा के बिना अधूरी है। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा के बारे में। हिंदू धर्म में नाग पंचमी मनाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में इसे भैया पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार नाग पंचमी हर वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पंच की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने और सांप को दूध पिलाने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। इस वर्ष नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त। नाग पंचमी की पूजा मुहूर्त की बात की जाए तो इस साल के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि यानी 9 अगस्त 2024 को सुबह 5:45 से 8:26 तक रहेगा। कुल मिलाकर 2 घंटे 39 मिनट के लिए पूजा का मुहूर्त है। नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रमों से मुक्त हो लीजिए, फिर स्नान करें। इसके बाद शिव जी के साथ साथ नाग देवता की पूजा करें। नाग देवता की पूजा में फल फूल मिठाई और दूध अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष या फिर राहु केतु से संबंधित कोई दोष हो तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी का त्योहार नागों सांपों की पूजा के लिए समर्पित है। महाभारत में राजा जनमेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों का नरसंहार करने के लिए यज्ञ शुरू किया था। ऋषि आस्तिक ने नागों को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया और यज्ञ रोकने में सफल रहे। यज्ञ रुकने के दिन पंचमी तिथि थी, जो आज नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। ऋषियों देवताओं और राजाओं को अक्सर नागों के साथ चित्रित किया जाता है। नाग पंचमी के दिन लोग अपने घरों में नाग देवता की पूजा करते हैं। उन्हें दूध चावल फूल और मिठाई आदि अर्पित करते हैं। कुछ लोग नागों को भी दूध पिलाते हैं या नाग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। यह माना जाता है कि नाग पंचमी का त्यौहार मनाने से भगवान शिव और नाग देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आरोग्य समृद्धि और मोक्ष प्रदान करते हैं। यह त्यौहार हमें प्रकृति का सम्मान करने और सभी जीवों, चाहे वह कितने ही छोटे या भयानक क्यों न हो, के प्रति दयालु होने का भी संदेश देते हैं। इस तरह नाग पंचमी की पूजा कब की जाएगी, पूजा की विधि और नाग पंचमी का महत्व इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको बता दिया। नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। जब नाग देव खुद बने भाई, कैसे बने, इसको जानने के लिए ये कहानी आपको सुननी पड़ेगी और इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और बहुत ज्ञानी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं से साथ चलने को कहा, तो सभी दलिया खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है, इसे मत मारिए दीदी। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा कर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत, इंतजार करना मेरा। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे मैं अभी डस लेता। तूने झूठा वादा किया और भूल गई। भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो आप मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई ही नहीं था। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसको विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया
कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही उसने वही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बहुत बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन, अब उसको घर भेज देते हैं, अब उसको घर जाना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर और दे दिया। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने भी झाड़ू सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरो मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी ने छोटी बहू का हार पहनेंगी और उन्होंने मंगवाया है, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर उस मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब के लिए वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, गलती क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मोतियों का रहेगा और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प वाला हार उसे देखकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वह हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह अपने हार, अपना उपहार में दी हुई स्वर्ण मुद्राएं जो थी वह लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को बहुत ज्यादा ईर्ष्या होने लगी। इस कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से न जाने कहां से इतना धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं तुम सबको खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो इस तरह हमारे देश में नाग पंचमी भाई और बहन के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।